इस पूरे युद्ध के दौरान ट्रंप नेटो सहयोगियों, खासतौर पर यूरोपीय देशों पर आग बबूला रहे। ट्रंप ने युद्ध में सहयोग न मिलने पर नेटो को कागजी शेर तक बता दिया। एक वक्त था जब पश्चिम एक सुर में बोलता था, लेकिन ट्रंप के आक्रामक रवैये के बाद दरारें दिख रही हैं। ट्रंप बार बार नेटो से बाहर जाने की धमकियां भी दे रहे हैं। क्या इस युद्ध ने दुनिया के पावर गेम को भी बदल कर रख दिया? ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नेटो की एकता को भी हिला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हुए युद्ध में अपने सहयोगियों से मजबूत समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक भी नेटो देश ने खुलकर समर्थन नहीं दिया। लिहाजा सीज फायर के बीच नेटो अब बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेटो देशों का साथ नहीं मिला और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खिलवाने के लिए, क्योंकि नेटो देशों का कहना है जो उनका ये जो संगठन है जो 1949 में बना था, जिसके अब 32 सदस्य हैं, वो एक डिफेंसिव संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। वो किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ईरान के साथ युद्ध हो रहा है, ये अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अंदर जाने के लिए अमेरिका की सहायता करने के लिए मना कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी दरार है, परंतु ये इसको राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही पर्सनली ले लिया है। जो अगर नेटो हमारी सहायता नहीं करेगा तो हम भी नेटो की सहायता नहीं करेंगे और हम नेटो से निकल जाने की भी उन्होंने धमकी दी है। ट्रंप ने सोचा था कि जैसे पहले के संकटों में पश्चिम एकजुट होकर खड़ा रहता था, वैसे ही इस बार भी यूरोपीय देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। यूरोप के कई बड़े देशों ने साफ लफ्जों में बता दिया कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका की लड़ाई है, नेटो की नहीं। और यहीं से शुरू हुई ट्रंप और नेटो के बीच खुली टकराव की कहानी। Spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने नाटो पर ट्रंप के बयान पर कहा कि ब्रिटेन नाटो के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुझ पर और दूसरों पर चाहे कितना भी दबाव, चाहे कितना भी शोर शराबा हो, मैं अपने सभी फैसलों में ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को ही सबसे ऊपर रखूंगा। स्पेन ने दो टूक कह दिया कि वो ईरान युद्ध के खिलाफ है। फ्रांस ने कहा वो जंग का समर्थन नहीं करता। जर्मनी ने कहा ये गैर जिम्मेदाराना है। ब्रिटेन ने कहा ये जंग उनकी नहीं है। इटली ने एयर बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पोलैंड ने एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेजने से मना कर दिया। हंगरी ने सैन्य मदद से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में साथ चाहते थे, लेकिन जब सहयोगियों ने इनकार कर दिया तो ट्रंप ने खुलकर कहा कि अपना जहाज होर्मुज से खुद निकाले। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों के रुख से आग बबूला हो गए। उन्होंने नेटो को पेपर टाइगर यानी कागजी शेर तक कह दिया था। This is NATO, and I've always said NATO's a paper tiger, and I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. स्थिति तब और बिगड़ गई जब ट्रंप ने धमकी दी कि अगर नेटो देश सहयोग नहीं करेंगे तो अमेरिका इस गठबंधन से बाहर भी निकल सकता है। इस पूरे विवाद ने चिंता बढ़ा दी है, इसलिए अब स्पेन खुलकर कह रहा है, यानी नेटो अब दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। एक जो अमेरिका के साथ खड़ा है और दूसरा जो इस युद्ध से दूरी बनाकर रखना चाहता है। लेकिन नेटो चीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन बचा रहे। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी मतभेद है या नेटो के इतिहास की सबसे बड़ी दरार। एक वक्त था जब नेटो की ताकत उसकी एकता थी, लेकिन आज वही एकता सवालों के घेरे में है। ग्रीनलैंड पर एक्शन को लेकर भी नेटो ने ट्रंप के फैसले का विरोध किया था। ट्रंप ने कनाडा पर जब 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था, तब भी नेटो के बाकी देशों ने विरोध किया था। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने नेटो के 32 सदस्य देशों से रक्षा बजट जीडीपी का
5% करने की मांग की थी, तब भी नेटो के कई देश नाराज हो गए थे। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच में बहुत बड़ी दरार पड़ी थी, क्योंकि ये सभी देश चाहते थे, यूरोपीय देश चाहते थे जो यूक्रेन की भरपूर सहायता की जाए, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको केवल अपने हथियार और अस्त्र शस्त्र बेचने ही शुरू किए हैं। उन्होंने ऐसे अपनी तरफ से कुछ सहायता नहीं की। फिर अमेरिका ये भी इंसिस्ट करता रहा है, पहले उसका इंसिस्टेंस था जो 2% उनका जीडीपी डिफेंस में जाना चाहिए, फिर उसको बढ़ाकर अब 5% कर दिया गया है, जो कि सभी देशों ने मान लिया है, केवल स्पेन ने नहीं माना है। तो ये उसके बाद एक के बाद एक ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये नेटो के लिए बहुत ही अस्तित्व की एक विषय बन गया है। यानी नेटो के भीतर अब एक साइलेंट रिवोल्ट दिख रहा है, जहां सहयोगी अमेरिका की हर रणनीति के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। और अगर यही हाल रहा तो ये टकराव सिर्फ एक युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस को भी पूरी तरह बदल सकता है।